मेरा नाम डॉक्टर बनारसी लाल है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र रियासी में चीफ साइंटिस्ट एंड हेड हूँ। हम लोग जो है इधर पौनी ब्लॉक में आज आए हुए हैं और यहाँ पे फार्मर्स को हम पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे आपने नेचुरल फार्मिंग करनी है। जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है उसको हम काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। बहुत सारे किसानों को हमने जहाँ ट्रेनिंग करवाई है उनको बताया गया कि कैसे आपने नेचुरल फार्मिंग फार्मूलेशंस जैसे जीव अमृत हो गया, बीज अमृत हो गया, जहाँ नीम अस्त्र हो गया, ब्रह्म अस्त्र हो गया, अग्नि अस्त्र हो गया, ये सारी चीज़ें बनाना किसान को सिखा रहे हैं हम लोग। और फार्मर्स इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसमें फार्मर्स को हम गाइड कर रहे हैं कि भाई कैसे आपने केमिकल फ्री फार्मिंग करनी है और कैसे आप केमिकल फ्री फार्मिंग करके नेचुरल फार्मिंग करके अपनी जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो लागत है, उसको कम करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। तो इसमें जो हमारा प्रोड्यूस होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, फार्मर को इसमें अच्छा पैसा मिलेगा और इसमें काफ़ी स्केल में फार्मर जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि ये फार्मर जो हैं श्री कृष्ण सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल सब्जियाँ जो है केमिकल फ्री फार्मिंग करके लगाई हैं, कोई केमिकल नहीं डाला है और ये काफ़ी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट करें, अच्छा इनकम जनरेट करें और बाकी फार्मर्स को भी इनसे इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम भी ये इस टाइप की केमिकल फ्री फार्मिंग करके सब्जियाँ लगाएं और मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।
मेरा नाम सर जी कृष्ण सिंह है। मैं गांव गजोड़ का रहने वाला हूं। पंचायत भी गजोड़ है, तहसील जो है पौनी है, डिस्ट्रिक्ट रियासी है, जम्मू एंड कश्मीर। मैं सर जी देसी तरीके से खेती बाड़ी करता हूं, क्योंकि देसी खाद डालता हूं। तो देसी तरीके से कोई भी काम करना देसी तरीके से, कोई मैं यूरिया नहीं डालता, अपना डाया नहीं डालता, पोटाश नहीं डालता। तो अगर यूरिया डाया डालेंगे तो खेती की तबाही हो जाएगी, मिट्टी की तबाही हो जाएगी, जो इंसान खाएगा उसकी भी तबाही हो जाएगी, क्योंकि हार्ट अटैक वगैरह कई बीमारियां होती हैं। बाकी मुझे जो गाइडलाइन देते हैं वह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट रियासी के डॉक्टर बनारसी लाल जी, वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे वो मुझे बोलते हैं, जैसे मुझे बताते हैं, मैं ऐसे ही खेती करता हूँ। मगर आज तक मैंने यूरिया डाया पोटाश खाद ये नहीं डाली है। मैं हर एक अपने भाई किसान को यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी खेती करें बिना यूरिया डाया डालने के। सर जी मैंने अभी कड़म लगाया हुआ है, तो उसके बाद एक पाक चोई लाई थी जिसको लिट्यूस भी बोला जाता है। उसके बाद गोभी भी थोड़ा लगाया था, तो अपना कड़म लगाया है, धनिया लगाया है, मूली लगाई है, अपना कसूरी मेथी लगाई है, आलू लगाए हैं, अभी प्याज भी लगाएंगे। तो पशुओं के लिए चारा भी लगाया हुआ है। सर 50 केजी से लेकर 60-70 केजी बेचता हूँ डेली का। मगर 1 महीना हो गया बेकरी करते हुए, 1 महीना हमारा खेती सब्जी का और चलेगा। इसके बाद हम गेहूँ बीज देंगे। गेहूँ की कीमत 25 रुपये पर केजी की है, सब्जी के बराबर उसका भी रेट जाएगा। आज का गेहूँ बहुत होती है, अच्छे अच्छे बीज हमको दे रहे हैं अपने डॉक्टर साहब। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय किसानों की मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी खेती बाड़ी करें तो अपने देसी तरीके से, मैं देसी बोलूँगा, क्योंकि जो जैसे पहले गोबर डाल के करते थे ऐसे गोबर डालें, यूरिया डाया खाद ये बिल्कुल नहीं डालें। ना कोई दवाइयाँ छिड़कें खेती में, क्योंकि अगर खेती में दवाइयाँ छिड़कोगे तो खेती की तबाही होगी। ये मिट्टी में ताकत नहीं रहेगी फसल देने की, ना इंसान में ताकत रहेगी। तो इसलिए मैं यही बार बार अर्ज कर रहा हूँ, देसी तरीके से पत्ते भी डाल सकते हैं, पत्ते को साड़ के उसका भी गोबर के साथ मिला के वो भी डाल सकते हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो ऐसे ही सारे आदमी करें तो सब ठीक रहें, तंदुरुस्त रहेंगे, कोई बीमार नहीं होगा। बाकी इतना क्या